नमस्कार दोस्तों, साल 2023 भारत के लिए काफी ऐतिहासिक साल रहा है। इस साल में भारत ने कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। हालांकि साल भर में देश के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी आई। आज हम आपको इस खबर में साल 2023 में होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में बताएंगे। इन सभी घटनाओं ने साल 2023 को यादगार बनाया है। दोस्तों, साल 2023 की शुरुआत की बात करें तो वह बेहद खराब रही, क्योंकि भारत की प्रतिष्ठित महिला पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कड़ा विरोध किया था। ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसके चलते बाद में ब्रजभूषण सिंह को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद आता है साल 2023 का फरवरी महीना। यह महीना भारत के लिए काफी अच्छा रहा था। भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी के टेस्ट टीम रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त करके इतिहास रचा था। इसके साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम तीनों फॉर्मेट में दुनिया की नंबर 1 टीम बन गई थी। भारतीय क्रिकेट इतिहास में यह पहला मौका था जब हमारी क्रिकेट टीम तीनों फॉर्मेट में दुनिया की नंबर 1 टीम बन गई थी। इसके बाद आता है साल 2023 का मार्च महीना। साल 2023 का यह महीना राजनीतिक हलचल से भरा रहा। दरअसल इस महीने में पूर्वोत्तर राज्य में विधानसभा चुनाव हुए थे और साल 2023 के इसी महीने में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा था। दरअसल इसी महीने में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने महानानी केस में दोषी ठहराया था। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया था। राहुल गांधी के अयोग्य होने की खबर ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद आता है साल 2023 का अप्रैल महीना। साल 2023 के इस महीने में भारत ने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया था। दरअसल भारत ने जनसंख्या के मामले में हमारे पड़ोसी मुल्क चीन को पछाड़ दिया था और हमारा देश दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया था। इसके अलावा इसी महीने में उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी। हालांकि मौके पर ही पुलिस ने गोली मारने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अतीक अहमद की इस खबर ने भी साल भर में काफी सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद इसी महीने में कट्टरपंथी खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को भी 1 महीने तक लगातार पीछा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद अपने इस मिशन में कामयाबी हासिल की थी। फिलहाल खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को जेल में कैद करके रखा है। इसके बाद आता है साल 2023 का मई महीना। साल 2023 का यह महीना देश के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। दरअसल इस महीने की शुरुआत ही ऐसी झड़प से हुई जिसे सुलझाने के लिए हर स्तर का प्रयास किया गया था। मणिपुर राज्य में मेते और कुकी समुदाय के बीच में भारी झड़प हुई थी। आगजनी हत्याओं और अपहरण से पूरा मणिपुर जूझ रहा था और राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। हालांकि साल 2023 के इस महीने की शुरुआत काफी खराब रही, परंतु इस महीने का अंत उतना ही खास हो गया था। दरअसल 28 मई को भारत को अपना नया और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस संसद भवन मिला था। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मई को नया पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किया था। आपको बता दें कि भारत का नया पार्लियामेंट हाउस 971 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ था। इसके बाद आता है साल 2023 का जून महीना। हमारे देश के लिए साल 2023 का जून महीना काफी दर्दनाक रहा। दरअसल 2 जून को उड़ीसा राज्य में चेन्नई की ओर जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच भीषण टक्कर हो गई थी। इस एक्सीडेंट में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इसके बाद आता है साल 2023 का जुलाई महीना। साल 2023 के जुलाई महीने में देश के अंदर 2 बड़ी घटनाएं हुई। दरअसल मणिपुर राज्य में बढ़ती हुई हिंसा को देखते हुए सरकार ने वहां इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया था। इसके बाद मणिपुर राज्य में जुलाई महीने में इंटरनेट सेवा को दोबारा चालू किया गया था। इसके बाद मणिपुर राज्य से सोशल मीडिया पर एक शर्मनाक वीडियो वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो में 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में कई पुरुष लेकर घूम रहे थे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और इसको लेकर पूरे देश भर से मांग थी कि इन आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। और इसके अलावा इसी महीने में हमारे देश को प्रकृति की मार भी खानी पड़ी। दरअसल हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण पूरे राज्य को विनाशकारी भूस्खलन और बाढ़ का सामना भी करना पड़ा। इसके बाद आता है साल 2023 का अगस्त महीना। साल 2023 का महीना भारत के लिए काफी ऐतिहासिक महीना रहा। दरअसल 23 अगस्त को भारत ने चंद्रयान मिशन 3 को सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर लैंड करवाकर इतिहास रच दिया था। दरअसल भारत चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारने वाला पहला देश बन गया था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद पूरे विश्व में भारत की वाहवाही हुई। इसके बाद आता है साल 2023 का सितंबर महीना। साल 2023 के सितंबर महीने में भी भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। दरअसल इसी महीने में नई दिल्ली में G20 के शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कई शक्तिशाली वैश्विक नेताओं ने राजधानी में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। G20 के शिखर सम्मेलन के आयोजन के बाद पूरी दुनिया में भारत का नाम हुआ था। इसके बाद आता है साल 2023 का अक्टूबर महीना। साल 2023 का यह महीना भारत के लिए काफी अच्छा रहा था। दरअसल हमारे पड़ोसी मुल्क चीन में आयोजित एशियन गेम्स में भारत ने 100 मेडल का आंकड़ा छूकर खेल जगत में इतिहास रच दिया था। भारत ने एशियन गेम्स में 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल, 41 ब्रांज मेडल समेत कुल 107 मेडल जीते थे। इसके बाद आता है साल 2023 का नवंबर महीना। साल 2023 के इसी महीने में उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में हमारे 41 मजदूर फंस गए थे। इसके अलावा देश के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। इसके बाद आता है साल 2023 का दिसंबर महीना। साल 2023 के इस महीने की शुरुआत में देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी और वहीं तेलंगाना राज्य कांग्रेस के खाते में गया था। साथ ही इसी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 को केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाए जाने के फैसले को सही ठहराया। साथ ही दिसंबर मध्य महीने में संसद भवन हमले की सालगिरह पर लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कुछ लोग बिना परमिशन के पार्लियामेंट हाउस के अंदर कूद गए थे। पार्लियामेंट हाउस में हुई इस घटना ने पूरे दिसंबर महीने में सुर्खियां बटोरी।